Hello everyone, 12th class. So, in last video we discussed about continuity और हमने लाइव क्लास में continuity पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम असाइनमेंट. ओके, सो नाउ in today's video we are starting next topic of continuity and differentiability, that is differentiability. चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बेटा डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी एंड हाउ टू फाइंड फार्मूला फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी डेरिवेशन क्या होगी. ओके, सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है. डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है, उसके लिए सबसे पहले आप ये दो ग्राफ देखिए बेटा. इफ दिस इज फर्स्ट ग्राफ, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर सेकेंड ग्राफ. ये ग्राफ है मॉड एक्स. ओके, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, और यू कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है ये, एंड दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का. ओके, नाउ यू नो कॉन्टिन्यूटी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. कॉन्टिन्यूटी मीन्स सिंपल मीनिंग क्या होगा, इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन को लिफ्ट किए अगर ग्राफ बना सकते हैं. और सेकेंड डेफिनेशन वाज इफ देयर इज नो ब्रेक, नो होल इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस. ओके, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन ये दोनों ग्राफ्स जो है आपके कॉन्टिन्यूअस है, दोनों में एक डिफरेंस है. ओके, अब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी. डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन होगी अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है एज वेल एज स्मूथ ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज स्मूथ, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल. वो ग्राफ कहलाएगा डिफरेंशिएबल. अब ये स्मूथ का मीनिंग क्या हुआ, चलिए इसीलिए हमने कंपैरिजन के लिए दो ग्राफ डिस्कस किए हैं. ओके, दो ग्राफ हमने एज्यूम किए हैं. चलिए सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ को लेते हैं. नाउ इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में अगर ये कर्व है बेटा ऐसे, यू कैन ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व. आप इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. सो इट मीन्स अगर इस ग्राफ में हम यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर लिया, फिर हमने कोई नजदीक वाला पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. अगर हम ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. सो अगर हम और नियरर पॉइंट ले लें जीरो का, तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. ओके, राइट. तो इसका मतलब जीरो के ये कौन सी नेबरहुड है, लेफ्ट नेबरहुड. तो लेफ्ट नेबरहुड में आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जो बिल्कुल जीरो के लेफ्ट नेबरहुड में आएगा उसका टेंजेंट अप्रोक्सीमेटली ये सीधी लाइन आ जाएगी. ओके, नाउ इफ यू डिस्कस राइट नेबरहुड, अगर आप इसका राइट नेबरहुड चेक करते हैं, सो अगेन यू कैन ड्रॉ टेंजेंट हियर, और नियरर आए, एक टेंजेंट यहां भी हो सकता है, और नजदीक आए, ये टेंजेंट हो गया. तो अगर आप जीरो के और नजदीक कोई पॉइंट लेते हैं, वहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यू विल गेट लाइक दिस. सो इन ए सिमिलर वे अगर जीरो का बिल्कुल नियर बाय पॉइंट लें आप, तो उसका टेंजेंट ये स्ट्रेट लाइन बनेगी. इट मीन्स अगर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं या राइट साइड से आ रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां दोनों टेंजेंट्स, जिसके नेबरहुड के दोनों टेंजेंट मर्ज हो गए. ओके, और वो मर्ज होके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. ओके, तो अगर लेफ्ट और राइट के टेंजेंट्स जो इमीडिएट राइट नेबरहुड और इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड के टेंजेंट्स हैं, अगर वो मर्ज हो गए इजीली और एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, सो इट मीन्स दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड स्मूथ कर्व. ओके, तो इस टाइप के कर्व को स्मूथ कर्व कहा जाता है. ओके, अब हम एक ये वाला मॉड एक्स का ग्राफ डिस्कस करते हैं. अगर हमने जीरो के राइट नेबरहुड में ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, यू विल गेट द सेम लाइन. टेंजेंट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन. टेंजेंट का मतलब क्या होगा, एक सीधी लाइन जो कर्व को टच करे. ओके, अगर इसका और इमीडिएट नेबरहुड वाला ले, तो उसका टेंजेंट भी सेम स्ट्रेट लाइन, और इमीडिएट नेबरहुड ले, सेम स्ट्रेट लाइन. राइट. इसी तरह से अगर हम लेफ्ट नेबरहुड को डिस्कस करें, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आएगी, और इमीडिएट नेबरहुड लेंगे तो अगेन यू विल गेट दिस लाइन. तो अगर बिल्कुल जीरो का नियर बाय नेबरहुड लेंगे, अगेन यू विल गेट दिस लाइन.
तो इसमें राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड के लिए टेंजेंट ये है और लेफ्ट नेबरहुड के लिए टेंजेंट ये है। तो ये दोनों टेंजेंट जो लेफ्ट और राइट नेबरहुड वाले हैं ये मर्ज नहीं हो रहे, यहां एक कॉर्नर पॉइंट क्रिएट हो रहा है। ओके, सो इट मीन्स दिस कर्व इज नॉट स्मूथ, ये कर्व स्मूथ नहीं है, राइट, एंड दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड स्मूथ कर्व। ओके, तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट, दिस कर्व इज नॉट स्मूथ कर्व। ओके, सो इसमें कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। सो इट मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को आप क्या लिख सकते हो, सपोज एट ए पॉइंट, अगर हमें कोई एक पॉइंट ले लिया ए, लाइक आई टुक ओरिजिन इन दिस केस, जीरो वाला पॉइंट लिया इस केस में भी और इस केस में भी। सपोज कोई एक पॉइंट है ए जिसपे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सो इट मीन्स this curve is called differentiable at the point A if and only if curve does not have A as corner point. ओके, कि जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उस पॉइंट पे वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, दैट पॉइंट शुड बी स्मूथ, वो आपका स्मूथ पॉइंट होना चाहिए। सो इट मीन्स दैट विल बी डिफरेंशिएबल। ओके, राइट, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या हमने डिस्कस की, एक ऐसा कर्व जो कॉन्टिन्यूअस है एज वेल एज स्मूथ कर्व है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। ओके, स्मूथ कर्व मीन्स कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उस पॉइंट पे जहां हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ओके, राइट, सो इट मीन्स इफ कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट, राइट, और ये भी कह सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस हो, क्योंकि मैंने क्या कहा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूटी भी जरूरी है। इफ ईदर कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट or it is discontinuous, right, only then function is called not differentiable. Okay, right, okay, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग, कर्व शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ कर्व। ओके, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। स्मूथ कर्व मीन्स कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, अगर उसके इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड और इमीडिएट राइट नेबरहुड पे जो टेंजेंट बनेंगे अगर वो टेंजेंट मर्ज होके एक सिंगल टेंजेंट बनाए, सो दैट इज कॉल्ड स्मूथ कर्व, राइट। अब इस केस में दोनों टेंजेंट मर्ज नहीं हो रहे, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है सो नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, सो डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स कॉन्टिन्यूअस प्लस स्मूथ कर्व। ओके, नाउ वी विल डिराइव द फार्मूला कि मैथमेटिकली डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ओके, चलिए इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। सो वी विल कंसीडर ए कर्व, हमने एक कर्व कंसीडर कर लिया, ये कर्व ले लिया हमने। सपोज दिस कर्व इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है। ओके, सो वी विल टेक वन पॉइंट A ऑन दिस कर्व। इस A पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, राइट, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया एट दिस पॉइंट A। ओके, और इस A का यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है स्मॉल a। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल a है, इट मीन्स दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है, कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर हम x को a यहां पुट करेंगे, सो व्हाट विल बी y कोऑर्डिनेट, दैट विल बी f ऑफ a। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी हैव टू फाइंड द फार्मूला फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के फार्मूला फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या है, कर्व शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ। ओके, कॉन्टिन्यूअस तो हमें नजर आ रहा है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ दिस कर्व, तो कॉन्टिन्यूअस है। स्मूथनेस के लिए क्या करना है आपको, राइट और लेफ्ट दोनों पे टेंजेंट बनाएंगे, अगर वो टेंजेंट मर्ज हो जाते हैं कर्व स्मूथ होगा। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग वन राइट नेबरहुड, हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया B। ओके, तो हम यहाँ एक सीकेंड, क्योंकि मुझे तो
मर्ज करवा के टेंजेंट सेम होना चाहिए. सो इट मीन्स हमने यहां एक सीकेंट प्लॉट कर ली. सीकेंट मीन्स विच इंटरसेक्ट द कर्व इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ओके, हमने एक सीकेंट प्लॉट कर लिया. ओके, और अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं एक्स एक्सिस, बी से अगर ये परपेंडिकुलर ले, इस गैप को हमने ले लिया h. ओके, अगर ये गैप हमने h ले लिया, इस गैप को, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा? a प्लस एच विल बी x कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? a प्लस एच. एंड व्हाट विल बी y कोऑर्डिनेट? ये x कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू जब हम इस कर्व में पुट करेंगे, व्हाट विल बी योर y कोऑर्डिनेट? y इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच. f ऑफ a प्लस एच. राइट, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी. ओके, चलिए अब हमें चेक करना है कि इसके जो टेंजेंट है, ये जो सीकेंट है, कैन दिस सीकेंट मर्ज विद दिस गिवन टेंजेंट? चलिए चेक करते हैं. कैसे चेक करेंगे? अगर ये पॉइंट बी राइट मूव करता है ए की तरफ, मान लीजिए पॉइंट मूव करके यहां आ गया, सो इट मीन्स ये h हमारा रिड्यूस हो गया. नाउ इन दिस केस h क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस. ओके, और ये सीकेंट हमारी छोटी हो गई. ओके, अगेन अगर ये ए की तरफ मूव कर रहा है, नाउ दिस मूविंग पॉइंट बी बिकम्स हियर, यहां आ गया, तो h का ये गैप और कम हो गया. राइट, और ये सीकेंट और छोटी हो गई. इसी तरह से अगर ये और नजदीक आ गया ए के, तो h विल बी बिल्कुल, h जो हमारा बिल्कुल शॉर्ट हो गया. राइट, इट मीन्स h विल अप्रोच टू 0 बिकॉज ये अब हमारा पॉइंट बिल्कुल a के राइट नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, तो इसका मतलब जब ये मर्ज कर जाएगा a की तरफ, तो ये जो सीकेंट है, क्या ये सीकेंट इस टेंजेंट में मर्ज कर जाएगी? यस, बिकॉज ये सीकेंट है. देखो, अगर इस पॉइंट पे आएगा, सीकेंट छोटी हो गई, इस पॉइंट पे आ गया और छोटी हो गई, इस पॉइंट पे आ गया, तो इसका मतलब ये मर्ज कर गई, तो ये सीकेंट आपका ये टेंजेंट बन गया. राइट, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके ये सीकेंट आपकी मर्ज हो गई. ओके, इन ए सिमिलर वे, इसी तरह से आप ले सकते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट. सपोज दिस पॉइंट इज सी, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस गैप को भी हमने h ले लिया. सो इट मीन्स यहां से यहां तक का गैप क्या हो गया? दिस टोटल इज a और ये h है, तो ये आ गया a माइनस एच. देन व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ c? x कोऑर्डिनेट आ गया a माइनस एच. y कोऑर्डिनेट, यहां आप x की वैल्यू पुट करिए, y कोऑर्डिनेट इज f ऑफ a माइनस एच. ये आ गए c के कोऑर्डिनेट. ओके, राइट. इन ए सिमिलर वे, अगर c, पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं ac को. नाउ फॉर दिस सीकेंट ac, ये जो ac सीकेंट है. ओके, अब अगर ये c मूविंग पॉइंट है, c मूव कर रहा है लेफ्ट साइड से a की तरफ, b राइट साइड से a की तरफ मूव कर रहा था, c लेफ्ट साइड से a की तरफ मूव कर रहा है. अगर ये c पॉइंट यहां आ गया, ये सीकेंट छोटी हो गई और h वाला जो गैप है आपका कम हो गया. अगर ये c यहां आ गया, अगेन इट विल बी मोर स्मॉल और h बिल्कुल आपका स्मॉल वैल्यू हो जाएगी. तो अगर ये बिल्कुल नियर बाय आ गया, h विल अप्रोच टू 0. राइट, बिल्कुल स्मॉल वैल्यू हो गई h की. नाउ एट व्हेन इट इज अगेन नियर बाय दिस पॉइंट, और जब ये a को मर्ज कर जाएगा, तो इसका मतलब h जो है आपका 0 को अप्रोच करेगा और ये सीकेंट इस टेंजेंट में मर्ज हो जाएगी. सो इट मीन्स लेफ्ट साइड का ये सीकेंट इस टेंजेंट में मर्ज हो गई, राइट साइड की ये सीकेंट इस टेंजेंट में मर्ज हो जाएगी. कब मर्ज होगी? व्हेन योर h विल अप्रोच टू 0. जैसे जैसे ये सीकेंट इस पॉइंट a की तरफ जाएगी, आपका h कम होता जाएगा. तो जब h 0 को अप्रोच करेगा, ये दोनों सीकेंट इस टेंजेंट में मर्ज हो गई. ओके, सो इट मीन्स टेंजेंट्स फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट मर्ज विद दिस टेंजेंट. तो अगर ये दोनों सीकेंट्स इस एक टेंजेंट में मर्ज हो गई, तो इस कर्व को क्या कहेंगे? स्मूथ कर्व. सो इट मीन्स प्रूव कर दिया हमने कि ये कर्व स्मूथ भी है. राइट, तो ये कर्व कॉन्टिन्यूअस भी है एज वेल एज दिस इज स्मूथ कर्व. ओके, अब अगर ये स्मूथ कर्व है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है. चलिए, अगर डिफरेंशिएबल है, तो आप देखिए इन दोनों का सीकेंट का स्लोप हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? ए बी पॉइंट है, तो अगर आप स्लोप ऑफ ए बी निकालें, स्लोप ऑफ ए बी 11th में हमने फॉर्मूला किया है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये कोऑर्डिनेट्स हैं, a के कोऑर्डिनेट और ये b के. ये आपका हो गया x1 y1
and this is x2 y2. So slope of AB आ गया y2 minus y1. So f of a plus h minus fa upon a plus h minus a. A is cancelled with a. So slope of AB आपका बन गया f of a plus h minus fa upon h. ओके, ये बन गया AB का स्लोप. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं स्लोप ऑफ AC. सो स्लोप ऑफ AC, we will apply same formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. now points will be a और c के, ये दोनों points हम यूज करेंगे. ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2. so y2 minus y1 f of a minus h minus fa upon x2 minus x1 f of a minus h minus fa upon a minus h minus a. a is cancelled. so slope of AC ये बन गया आपका f of a minus h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच. इस केस में डिनोमिनेटर नेगेटिव आ रहा है, ऊपर वाले केस में डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव था. नाउ व्हाट वी डिस्कस्ड, ये जो दोनों टेंजेंट हैं ये मर्ज हो, ये दोनों सीकेंस ये मर्ज होके ये टेंजेंट कब बनेंगी, जब हमारा h0 को अप्रोच करेगा. क्योंकि जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होगा तभी तो ये दोनों पॉइंट्स कंसाइड करेंगे तभी तो ये सीकेंट या टेंजेंट बनेगी. सो इट मीन्स व्हेन h अप्रोचेस टू 0 ये दोनों सीकेंट्स हमारी टेंजेंट बन गई. राइट, तो इसका मतलब यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट A, हम इसको लिख सकते हैं, इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A, जब हम इसकी लिमिट ले लेंगे h अप्रोचेस टू 0. राइट, अगर हम इस AB के स्लोप की लिमिट ले लेते हैं h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि जब हम लिमिट लेंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये गैप बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया और h0 को अप्रोच कर रहा है, तभी ये सीकेंट टेंजेंट बनेगी. सो इट मीन्स ये जो AB का स्लोप है इसको हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट तभी कह सकते हैं जब आपकी लिमिट h0 को अप्रोच करेगी. ओके, एंड इन ए सिमिलर वे इस स्लोप ऑफ AC को, AC क्या है, ये वाले सीकेंट, ये सीकेंट ये टेंजेंट में मर्ज कब होगी, अगर C A को कंसाइड करेगा तभी ये सीकेंट टेंजेंट में मर्ज होगी. तो C A को कंसाइड कब करेगा, जब आपका h0 को अप्रोच करेगा. राइट, तो उस केस में इसको क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट A. ओके, तो अब ये रिजल्ट क्या बन गया आपका, इसको देख लीजिए बेटा. आई विल राइट ऑन फ्रेश शीट. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 दिस रिजल्ट. ओके, अगर इस रिजल्ट में h0 को अप्रोच कर रहा है, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A अगेन इफ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट. ओके, राइट, सो वी आर राइटिंग दिस. एक बार और लिखते हैं इसको. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट at A is equal to limit h approaches to 0 f of a plus h minus fa upon h. ये क्या था बेटा, जो आपका AB वाला स्लोप आया था. ओके, राइट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट h approaches to 0 f of a minus h minus fa upon minus h. ये क्या था बेटा, जो आपका AC का स्लोप आया था. ओके, अब ये दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट है. सो व्हाट इट मीन्स दे मस्ट बी इक्वल. हम इनको इक्वल रख सकते हैं. तो ये किस केस में था, AB. B किधर था बेटा आपका, राइट हैंड साइड में. एक्चुअली कर्व ये था आपका A, और इधर आपका B था और इधर C था, और ये मर्ज होके ये टेंजेंट बन गया था. ओके, नाउ यू कैन सी B कहाँ है, राइट साइड में. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस केस में जो B A को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ A, तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव. दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन h. ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव लाइक कॉन्टिन्यूटी में हमने किया था लेफ्ट हैंड लिमिट RHL LHL. अब ये डेरिवेटिव वाला केस है तो इसको कहेंगे RHD. दिस इज फॉर्मूला फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव. और
ये किस पॉइंट पे है बेटा, इस पॉइंट को हमने ये डिस्टेंस क्या लिया था a, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, r मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड, ये डैश का मतलब डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f of a plus h minus fa upon h, this is formula for right hand derivative. and ये जो c है आपका वो a के लेफ्ट साइड में था, और c लेफ्ट साइड से a को अप्रोच कर रहा था जब टेंजेंट में मर्ज हुआ, तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f of a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, l मीन्स लेफ्ट हैंड, डेरिवेटिव मीन्स डैश, एट x इज इक्वल टू a, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f of a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h. ओके, दिस इज फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ओके, तो इसका मतलब a के लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव्स अगर इक्वल आ गए, राइट, इट मीन्स व्हेन LHD इज इक्वल टू RHD, तो इसका मतलब इसके दोनों सीकेंड जो है इस सेम टेंजेंट में मर्ज कर जाएंगी, तो उस केस में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. ओके, क्योंकि कर्व स्मूथ होगा इट मीन्स डिफरेंशिएबल होगा. तो अब क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे, जैसे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन में आपने किया था बेटा कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, अगर तीनों इक्वल आते हैं तो कॉन्टिन्यूअस. इन ए सिमिलर वे डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करेंगे, वी विल फाइंड जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उस पॉइंट को a एज्यूम कर लेंगे, देन वी विल फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, देन वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a. अगर ये दोनों इक्वल आ गए इट मीन्स एट दैट पॉइंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. ओके, टू मेक दिस मोर क्लियर आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं. चलो. Okay, so to make this result more clear, we are taking one question. fx is equal to mod x minus 1. We have to check differentiability for this function at this point x is equal to 1. Okay? अगर 1 पॉइंट पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, so it means 1 की राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड सेम होनी चाहिए. ओके, सो लेट मी चेक एट x इज इक्वल टू 1. सबसे पहले देखते हैं इसका LHD. LHD मीन्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h. ओके, सो व्हाट इज a हियर? a क्या आपका 1. एट x इज इक्वल टू 1 यू हैव टू चेक, सो यू विल राइट लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h. ओके, fx क्या आपका? This mod of x minus 1. If you want to write f of 1 minus h, इसको कंपेयर करिए बेटा, क्या आएगा? वैल्यू ऑफ x is 1 minus h. So to find value of this function, राइट हैंड साइड में आप x को 1 minus h में रिप्लेस कर देंगे. ओके, सो माइनस f of 1. अब इसको कंपेयर करिए fx से, तो वैल्यू ऑफ x is 1. तो राइट हैंड साइड में x को 1 पुट कर दिया आपने, 1 minus 1 अपॉन माइनस h. सो दिस 1 इज कैंसिल विद दिस 1, ये भी कैंसिल हो गया. सो यू विल गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट तो यहाँ लिखनी है हमें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यू विल गेट माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h. लिमिट h अप्रोचेस टू 0, माइनस h का मॉड क्या हो गया? प्लस h. h माइनस 0 विल बी h अपॉन माइनस h, दिस कैंसिल, सो यू विल गेट माइनस 1. राइट, now we will take right hand derivative. So limit h approaches to 0, formula for right hand derivative f of a plus h minus fa upon h. राइट हैंड में ये भी प्लस होगा और नीचे डिनोमिनेटर भी प्लस. What is your a here? 1. So you can write limit h approaches to 0, f of 1 plus h minus f1 upon h. f of 1 plus h like we did in लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको किससे कंपेयर करेंगे बेटा? fx से. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस h. पुट वैल्यू ऑफ x इन राइट हैंड साइड, 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1. f1 को कंपेयर करिए fx से, वैल्यू ऑफ x इज 1,
तो राइट हैंड साइड में x को 1 पुट कर दीजिए अपॉन h. दिस कैंसल्ड, सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, mod of h minus 0 upon h. Mod of h is h upon h. This cancelled, you will get 1. So you can check left hand derivative is minus 1 and right hand derivative is 1. So it means LHD is not equal to RHD. So it means function is not differentiable at x is equal to 1. ये function differentiable नहीं है. Okay. Now you can write one result from here. देखिए बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या डिस्कस की हमने कि कर्व शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ. ओके, कर्व जो है कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और स्मूथ भी. सो इट मीन्स अगर कोई किसी पॉइंट पे कर्व की डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, एलएचडी और आरएचडी इक्वल आ गया, सो अंडरस्टूड है कि वो कर्व कॉन्टिन्यूअस होगा. तो यहां से एक रिजल्ट हमारा बन गया, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दिस इंप्लाइज कि जो भी हमारा फंक्शन है दैट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस. वो कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए. बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. कॉन्टिन्यूटी मे और मे नॉट इंप्लाई differentiability. Okay, continuity may or may not imply differentiability. Continuity rather does not imply differentiability. But अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस 100% होगा. लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है कि वो हो. ओके, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ओके, राइट. बट यू कैन नॉट यूज दिस रिजल्ट. ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्टली आप उसको क्या लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस. राइट, बिकॉज कॉन्टिन्यूटी मे और मे नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी. तो ये रिजल्ट आप यूज नहीं करेंगे. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट कहीं भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. नाउ कम टू derivatives. We did all basic results of derivatives in 11th class. Okay, so I'm giving a quick revision for those results. कौन से results हमने 11th class में किए थे? First, derivative of this is symbol for derivative ddx. ddx means derivative with respect to x. अगर fx है उसका derivative कैसे लिखेंगे? f dash x. Okay, so first result, derivative of x raised to the power n, that is nx n minus 1. x square का डेरिवेटिव 2x, x क्यूब का 3x square, x5 का 5x4. All of you have done in 11th class. Next, डेरिवेटिव ऑफ log x. क्या डिस्कस किया है हमने? log x का डेरिवेटिव 1 upon x. Then डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power x. e का डेरिवेटिव e रहेगा. Then डेरिवेटिव ऑफ a raised to the power x, that is a raised to the power x log a. Right, now next, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x. डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये हमने किया था माइनस साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ tan x, secant square x. देन डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosecant square x. So derivative of cot x is minus cosecant square x. Okay, next is cot हो गया. Then sec and cosec. Next is derivative of sec x. Sec x का derivative होगा बेटा sec x tan x. Okay, and next derivative of cosec x. Cosec x का derivative minus cosec x cot x. Okay, so and next is derivative of constant. constant का डेरिवेटिव 0. बट ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट हो वो एज इट इज रहेगा, प्लस या माइनस में कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0. दैट आई विल डिस्कस इन क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 upon x. ऑल्दो दिस इज नॉट फॉर्मूला
बट 1/x का डेरिवेटिव हम इतनी जगह यूज करते हैं कि अगर हर बार हम स्टेप्स दिखाएंगे तो क्वेश्चन हमारी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये आपको याद ही रहने चाहिए। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², राइट। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। ओके, ये दोनों हमारे रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन हमें याद रखने हैं टू मेक अ स्पीड इन क्वेश्चंस। ओके, इनमें से किसी भी रिजल्ट का अगर हमें डेरिवेशन करनी है, ऑल दीज डेरिवेशंस वी डिड इन 11th क्लास विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए एक डेरिवेशन आपको रिकॉल करा देते हैं। अगर एक आप रिकॉल करना चाहते हैं, सपोज f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। जो भी डेरिवेशन आपको चाहिए यू विल यूज फर्स्ट प्रिंसिपल। 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड क्या था? f'(x) लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ओके, अगर आपका f(x) साइन x है, राइट, सो f(x) प्लस h क्या हो जाएगा? रिप्लेस x टू x प्लस h, यू विल गेट साइन x प्लस h, राइट। f'(x) को क्या कहेंगे? डेरिवेटिव ऑफ f(x), राइट, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस h, दिस इज साइन x प्लस h minus sin x upon h. Okay, now in numerator you can apply the formula sin c minus sin d. So limit h approaches to 0 sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. This is your c and this is d minus x by 2 divided by h. So you will get limit h approaches to 0 2 cos 2x plus h by 2 sin h upon 2. Denominator we have h, and you know one result, limit x approaches to 0 sin x upon x is 1. Now we have in numerator sin h by 2. तो अगर डिनोमिनेटर में भी h by 2 आएगा और विद द लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हम इसको 1 कह सकते हैं, तो हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, राइट। इफ यू टेक लिमिट विद लिमिट, दिस फॉर्मूला साइन थीटा बाय थीटा इज 1, सॉरी दिस इज 1, और जो बाकी रह गया उसमें आप h को 0 पुट करिए लिमिट, सो यू विल गेट 2 cos 2x plus 0, 2x upon 2, x upon 2. This 2 is cancelled. So you will get derivative of f(x) is equal to cos x. And actually what was your f(x)? Sin x. So it means derivative of sin x is equal to cos x. In a similar way, आप किसी भी रिजल्ट की डेरिवेशन फाइंड कर सकते हैं। ये सभी डेरिवेशन हमने 11th में की हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, नाउ फ्यू मोर रिजल्ट्स। अब हम इनवर्स के रिजल्ट्स कर रहे हैं। इनवर्स का नेक्स्ट रिजल्ट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज 1/√1 माइनस x²। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये रिजल्ट सेम रहेगा, you will get minus sign here, 1 minus x². Next is derivative of tan inverse x. This is 1 by 1 plus x². Next is derivative of cot inverse x, minus 1 by 1 plus x². Next is derivative of sec inverse x, 1 by x√x² minus 1. And last is derivative of cosec inverse x. इसका डेरिवेटिव है -1 by x√x² minus 1. So these are derivatives of inverse function. Sin inverse x और cos inverse x का सेम रहेगा, √1 minus x². ओके, एक का प्लस साइन दूसरे का माइनस। tan और cot का सेम है, tan का पॉजिटिव साइन और cot का विद नेगेटिव साइन। sec और cosec का सेम है, sec विद पॉजिटिव साइन, cosec विद नेगेटिव साइन। अगर इसकी डेरिवेशन करनी है, सपोज वी आर टेकिंग साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमने ले लिया, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x? यहां से x क्या होगा? साइन इधर शिफ्ट होगा, सो यू कैन राइट दिस एज साइन y। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं
with respect to x, right? If you differentiate with respect to x, x का derivative 1 and derivative of sin y, we will apply chain rule here. Sin का derivative cos y into derivative of y dy by dx. This also we have done कि y का derivative of y dy by dx होगा. ओके, ये हम कर चुके हैं. तो यहां से dy by dx की वैल्यू क्या आ गई? 1 upon cos y. ओके, बट मुझे आंसर लिखना है x में. x क्या था आपका? sin y. So can you write cos y in terms of sin y? Yes, we can write this as under the root cos square y. अगर cos को मुझे स्क्वायर में लिखना है, बिकॉज जो हमारी आइडेंटिटी है दैट इज sin square x plus cos square x is equal to 1. So it means first of all I will write this cos in terms of square. तो अगर इसको स्क्वायर में लिखना है, इसको हमने रूट में लिख दिया और cos स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी. 1 minus sin square y. And what is your sin y? This is x. So 1 minus x square. So dy by dx is 1 minus x square. और इसको क्या लिख सकते हैं? ddx of y. y क्या था आपका? sin inverse x. So derivative of sin inverse x is 1 by root 1 minus x square. And with one more method you can find derivatives of these inverse function. Second method क्या होगा बेटा? After this step you can apply first principle. Okay, और first principle के हम बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. You can try yourself, और अगर आपसे नहीं होंगे then you can discuss with me. Okay children, now we are discussing rules of derivative. Now rules for derivative. First rule, derivative of fx plus minus gx. It means अगर दो फंक्शन या तो प्लस में है या माइनस में है और आपको उनका डेरिवेटिव लेना है, सो व्हाट यू विल राइट? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. अगर बीच में प्लस का साइन है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. अगर माइनस का साइन है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. सेकेंड इज डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स ए फंक्शन. अगर किसी फंक्शन को हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, सो व्हाट वी कैन राइट दिस कांस्टेंट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. ओके, दिस रिजल्ट वी विल प्रूव विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. प्रोडक्ट रूल की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ fx into gx. All these results you have done in 11th class. Product rule कैसे अप्लाई करते हैं? Write this first function as it is, derivative of second, plus second function as it is, derivative of first function. Okay, this is your product rule. First function as it is, second का derivative लो, plus second को as it is छोड़ दो, first का derivative लो. Next is quotient rule, derivative of fx upon gx. ओके, क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं हम? डिनोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर. देन डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डैश मीन्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, दिस इज योर क्वोशिएंट रूल. डिनोमिनेटर स्क्वायर विल अकर इन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या आएगा? पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, एंड नेक्स्ट इज चेन रूल. चेन रूल क्या होगा? सपोज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी एक्स. आपको दो फंक्शन, कंपोजिशन है दो फंक्शन की, एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव लेना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you will take derivative of fx, f dash, f का डेरिवेटिव लेंगे, f dash gx into derivative of gx. जब आप f का डेरिवेटिव लेंगे, you will write this gx as it is, then into you will take derivative of gx. Okay, this we can discuss with the help of one example. Okay, so I'm taking one example for chain rule. Okay, suppose fx is equal to, you have sine cube
2x plus 5 suppose. Okay, so चेन रूल को एक तरह से और हम डिस्कस कर सकते हैं. PBA. P means power, base, B means base and A means angle. Power, base, angle. पहले पावर सॉल्व करो, बेस और एंगल को एज इट इज, देन सॉल्व बेस, एंगल को एज इट इज, देन टेक डेरिवेटिव. सो इफ यू टेक डेरिवेटिव ऑफ fx, this is derivative of sin cube 2x plus 5. So f dash x sin cube. सबसे पहले what is power? पावर का रूल लगाएंगे तो वी कैन राइट पावर का रूल xn का nxn माइनस 1. 3 आगे आ गया. जब आप पावर का रूल अप्लाई कर रहे हैं बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी. साइन एज इट इज रहेगा, एंगल एज इट इज रहेगा. यू आर अप्लाइंग रूल ऑफ पावर ओनली. सो 3 आगे आ गया, nxn माइनस 1 पावर 2 हो गई. राइट, पावर का रूल आपने अप्लाई कर लिया. नाउ राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ बेस. बेस क्या है आपका? साइन 2x plus 5. ओके, एक्सेप्ट दिस पावर. आपका बेस क्या बनेगा? साइन 2x plus 5. सो नाउ राइट दिस एज इट इज, साइन स्क्वायर 2x plus 5. अब आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे. साइन का डेरिवेटिव कॉस. सो राइट दिस कॉस एंड राइट डाउन एंगल एज इट इज. एंगल का भी कोई चेंज नहीं होगा. ओके, क्योंकि हम बेस वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं. बेस इज ओके. Now into derivative of angle. Angle is 2x plus 5. So you will get 3 sin square 2x plus 5 into cos 2x plus 5. Now 2 as it is, multiplication में constant as it is रहेगा, into x. Derivative of x is 1 plus में derivative constant का derivative 0. Okay, so you will get 2 into 1. 2 plus 0 2. तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 2 आ गया. इस 2 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यू विल गेट 6 साइन स्क्वायर 2x plus 5 cos 2x plus 5. This is your chain rule which we discussed in 11th class also. Okay children, so today revise all the concepts of differentiability. सारे results learn करिए and we will continue with question in next video. Okay, till then bye bye.